हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है आपका मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हो सकता है आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा जानते होंगे। अल्टरनेटिंग करंट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये अल्टरनेटिवली अपना फेज को चेंज कर रहा होता है, प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस में फिर माइनस में, ऐसे। और ये फिनोमिना जो सबसे पहले आई थी वो जो हम लोग जनरेटर पढ़ रहे थे उस समय से ये घटना आया और उसको हम लोग चैप्टर बना के पढ़ रहे हैं। होता है इसमें क्या है ये समझिए। अगर मान लीजिए डीसी करंट एक सर्टेन टाइम इंटरवल में जितना चार्ज फ्लो करता है, कौन सा करंट? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, जितना चार्ज फ्लो करता है एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, ये जो अल्टरनेटिंग करंट उतना ही करंट को या बोलिए उतना ही चार्ज को फ्लो कराएगा हाफ साइकिल में। ये जो वैल्यू कहलाता है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अगर आप पूरा कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो जो ये जो प्लस और माइनस बन के एवरेज अगर करें इसका तो दोनों का रिजल्ट जीरो आएगा, इसीलिए हम लोग हाफ साइकिल लेते हैं। तो हाफ साइकिल में देखेंगे कि ये जो आधा वाला पार्ट है हाफ साइकिल, ये जो कलरफुल जो हमने कर रखा है ये आपका हाफ साइकिल। तो इसी टाइम में यहाँ टी इक्वल टू सेकेंड, मतलब जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे एक्स एक्सिस में, ये टाइम को इंक्रीमेंट को दिखलाता है और उसी प्रकार आई जो है वो इंक्रीज होगा। कहने का मतलब ये है कि टाइम अगर टी तक जाएंगे तो कंप्लीट एवरेज जो होगा करंट का वो जीरो होगा। लेकिन अब हमको हाफ साइकिल लेना है क्योंकि पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी पहले करंट यहाँ था, कुछ सेकंड बाद और आगे बढ़ा, कुछ सेकंड बाद और आगे बढ़ा, जब t/4 सेकंड पाया तो ये पीक वैल्यू पे गया। उसी प्रकार धीरे धीरे नीचे भी आया और नेगेटिव में चला गया। इसी को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे इस सारे में। तो जो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको या तो आई एवरेज या आई के ऊपर बार या फिर इस तरह का ब्रैकेट में हम लोग दिखलाते हैं। अगर हम डेरिवेशन की बात करें कि इसको डेराइव कैसे करें होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट या फिर उसका जो इक्वेशन होता है वो I इक्वल टू होता है आई नोड साइन ओमेगा टी। ये याद रखेंगे आप, ये इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट में आएगा। ये कहाँ से आया था तो आप जनरेटर पढ़े होंगे उस समय ये आया था। ये ओमेगा टी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बतलाता है, इसका वैल्यू होता है ओमेगा इक्वल टू 2π/t। तो हम लोग आगे देखेंगे इसमें अगर इतना करंट जा रहा है इसी के अंदर तो चार्ज अगर देखेंगे कितना चार्ज हो जाएगा। लेट द dq चार्ज flows through circuit in हाफ साइकिल की बात करें अगर हम लोग हाफ साइकिल की, तो कहने का मतलब है कि dq चार्ज फ्लोज हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, इंटरवल इन टाइम dt में। तो आप देख पा रहे हैं कि dt टाइम में इतना गया चार्ज। तो आप जानते हैं जो करंट फ्लो कर रहा है आई वो रेट ऑफ चार्ज पर टाइम कहलाता है। तो यहाँ पर आप अगर dq का वैल्यू अगर फाइंड कर ले तो हो जाएगा आई dt। आई स्मॉल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चार्ज चेंज कर रहा है इस स्पीड से, टाइम की स्पीड में, तो आई जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज इन द केस क्या कि इस टाइम इंटरवल में चेंज नहीं हो रहा है, आखिर पूरा ओवरऑल चेंज हो रहा है। अब आते हैं लोग dq में, क्योंकि dq इज इक्वल टू आई का वैल्यू यहाँ से लिखिएगा आई नोड, ये साइन का वैल्यू ये ओमेगा टी और ये dt हमारा ये वाला पार्ट। आपको स्मॉल चार्ज नहीं पूरे चार्ज चाहिए कि सर्किट में कितने चार्ज गया। तो इंटीग्रेट अगर बोथ साइड करें आप तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो आपको जो मिलेगा वो होगा आई नोड साइन ओमेगा टी और ये dt। आई नोड यहाँ के लिए कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आएंगे तो dq का अगर इंटीग्रेशन करें तो ये क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू यहाँ से आई नोड और साइन का इंटीग्रेशन अगर करें साइन ओमेगा टी dt, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। तो q इज इक्वल टू आई नोड और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो आप t का जो कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना पड़ता है। और जो साइकिल है मैंने यहाँ लगाना भूल गया, ये 0 से t/2 के लिए होगा क्योंकि हमने हाफ साइकिल लिखा हुआ है। जैसे हम लोग 0 से लेकर t/2 इंटरवल तक करेंगे तो ये मेरा t/2 मैंने आधे टाइम के लिए हाफ साइकिल के लिए जो 0 से t इक्वल टू 0 से लेकर हाफ साइकिल t/2 तक आया था वहां तक का वैल्यू एवरेज करके देगा। तो आपका होगा 0 से लेकर t/2 तक। इसका अगर वैल्यू आप पुट करने लगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा q इक्वल टू आई नोड बाई ओमेगा, और यहाँ पर आप देखें कि माइनस साइन है, माइनस साइन को अगर बाहर भी कर ले आप
तो माइनस साइन अगर बाहर हो गया, अगर यहाँ पर cos ओमेगा टी की जगह टी पाई बाई 2 पुट करें, आपको पहले बता दूँ कि ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी, और एक वैल्यू होता है 2 पाई और ये न्यू, ये वैल्यू हम इस वैल्यू का यूज करेंगे क्योंकि टाइम को हमने ले रखा है इसलिए। तो ये जो आपका आया माइनस हमने बाहर किया और cos ओमेगा टी हो जाएगा cos ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, और ये जो t है वो t की जगह टी बाई 2 पुट करेंगे, अपर लिमिट तो हो जाएगा t बाई 2, माइनस का साइन लगाएंगे। जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस साइन लगाए। अब जो टाइम की जगह 0 पुट करेंगे, ओमेगा तो बाहर निकल गया, तो आपका हो जाएगा cos 2 पाई बाई टी इंटू में 0 जो हमने पुट करा लोअर लिमिट। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू 2 को 2 से कैंसिल करेगा, t को t से कैंसिल करेगा, पाई बचेगा, और cos पाई का वैल्यू जो होता है वो होता है 1। तो जो q इज इक्वल टू आई नोड ओमेगा इक्वल टू माइनस, यहाँ से आपका आ जाएगा इस पॉइंट से cos पाई का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1, cos पाई का वैल्यू माइनस का 1। जैसे माइनस का 1 आएगा, यहाँ से आप देखेंगे cos 0 है, cos का वैल्यू cos 0 मतलब ये तो 0 पूरा हो गया, तो आपका होगा -1। मैंने यहाँ बता दिया था cos पाई का वैल्यू 1, वो नहीं होगा, cos पाई की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 वैल्यू होता है। तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 आया यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका ये 2 माइनस में आएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2 आई नोड बाई ओमेगा, ये वैल्यू आपका आया। अब आप जो Q इक्वल आया है, Q इज इक्वल टू 2 आई नोड बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू अगर आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, होता है 2 पाई बाई टी, मैंने टी को ऊपर ले आया तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो आपके पास जो वैल्यू बचा वो आपका आया आई नोड टी बाई पाई। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। इसके आगे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, मैं वो दिखाता हूँ आपको। तो मान लीजिए कि आपको अगर एवरेज करंट की जरूरत पड़े, एवरेज करंट की, तो एवरेज करंट जो आपका आएगा वो आई का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो कि आई एवरेज अगर करें हम तो होगा आई, आपने पढ़ा होगा Q बाई टी को हम लोग बोलते हैं आई। तो ये जो टाइम पीरियड है ये पूरे हाफ साइकिल के लिए लेंगे, क्योंकि हाफ साइकिल में कितना करंट गया वो, और Q का वैल्यू जो मैंने एवरेज करके निकाला है वो वाला वैल्यू। तो आप देखेंगे यहाँ, तो आई एवरेज जो आपका आएगा, आई एवरेज इक्वल टू टी का वैल्यू कितना लेना है, टी बाई 2 हाफ साइकिल के लिए। Q का वैल्यू कितना लेना है, तो यहाँ से देखिए आई नोड टी बाई पाई, तो हो जाएगा आपका आई नोड टी बाई पाई, एक अपर ये लोअर मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आई नोड टी बाई पाई, और इसका वैल्यू में देखेंगे तो टी नीचे रह जाएगा आपका और ये 2 ऊपर चला जाएगा। ये आप यहाँ से टी से टी कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका जो आई एवरेज निकल के आएगा, आई एवरेज वो निकल के आएगा आपका आई नोड 2 यानी 2 आई नोड डिवाइड बाई पाई। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें, आपका इक्वेशन तो यहीं तक हो गया, लेकिन अब और सॉल्व करना चाहे तो आएगा आपका 0.637 और ये आई नोट है तो आई नोट, तो ये वैल्यू आपका आया। दोनों वैल्यू आपको याद रखना है। अगर आपको परसेंट में पूछे कि बताइए कि आई नोट जो पीक वैल्यू करंट है, आई नोट क्या है, पीक वैल्यू करंट, मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, ये ग्राफ हमने रखा कि जो पीक वैल्यू करंट देता है उसको बोलते हैं आई नोट हम लोग, और नेगेटिव में अगर वही वैल्यू तो माइनस का आई नोट। तो आई एवरेज जो है वो पीक वैल्यू का कितना टाइम से 0.637 पॉइंट्स। अगर आप परसेंट में इसको चेंज करें कि बताइए कि आई एवरेज कितना परसेंट है आई नोट का, तो आप इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 63.7% आएगा ऑफ आई नोट। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बात को कि आई एवरेज जो होता है वो होता है 63.7% ऑफ आई नोड। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाएंगे पूरे इक्वेशन को। तो आपके स्कूल के लिए या भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर पा रहे हैं तो ये पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। वैसे बेसिकली ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है 3 तरह का, ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो उम्मीद आप समझ पाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।